आपने फॉलो कर ली, तो मेरा मोटो ये है कि भले ही बैकलॉग धीरे धीरे क्लियर हो, बट क्वालिटी के साथ क्लियर होना चाहिए। भले ही स्लोली हो, बट क्वालिटी के साथ होना चाहिए। जो पढ़ रहे हो वो लर्न होना चाहिए, उसके क्वेश्चंस बनने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं, एक ऐसी प्रज्वलित, ज्वलंत, कहना चाहिए ना, सबसे ज्यादा डिमांड में जो टॉपिक होता है, हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स। मैं आपको 3 सिंपल टिप्स देने वाली हूँ। आप कहोगे मैम टॉपिक तो इतना डिफिकल्ट है, बैकलॉग क्लियर करना, आप कह रहे हो सिंपल टिप्स देने वाली हूँ। हाँ, सिंपल टिप्स अगर आपने फॉलो कर ली, फॉलो नहीं करी तो फिर ईश्वर मालिक है, फिर तो क्या होगा। तो हाउ टू क्लियर बैकलॉग, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आने लग गए हैं जैसे 1-1.5 महीना हुआ है बैच को शुरू हुए कि हमारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया है। सो टिप नंबर 1, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करंट सिलेबस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इस बात को समझिए। आपने जब से भी बैच ज्वाइन किया या बीच में किसी कारण से, कोई बीमारी के कारण से आप सीरियस नहीं हो पाए, शादी फंक्शन में चले गए, वट एवर इज द रीजन, अगर आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ है या आपने लेट ज्वाइन करा है, तो भी आपको पहले पुराना खत्म करने की जल्दी नहीं करनी है। आपको करंट सिलेबस जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर पहले फोकस करना है। इसका क्या मतलब है समझिए। करंट सिलेबस या करंट क्लासेस, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने आज से क्लास शुरू करी है, ठीक है, आपका 10 दिन का बैकलॉग है, 1 महीने का बैकलॉग है, 15 दिन का बैकलॉग है, वट एवर, या बीच में कभी कुछ थोड़ा सा बैकलॉग है, तो आज की जो 3 क्लासेस हैं वो तो आज करना ही करना है। उसके अलावा अपने को 10 से 15 मिनट का टाइम निकालना है बैकलॉग के लिए। इससे ज्यादा नहीं निकल पाएगा टाइम, क्योंकि ऑलरेडी 3 क्लासेस जो करंट में चल रही है उसे घर पे जाके लर्न करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डीपीपी करना, इट इज नॉट एट ऑल इजी। हमें प्रैक्टिकल रहना, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो 10-15 मिनट अपना निकालो बैकलॉग के लिए, और संडे को एक्स्ट्रा मेहनत करो। भले ही आपका टेस्ट है तो भी उस संडे को, टेस्ट तो 3 घंटे का होगा, शॉर्ट टेस्ट होगा तो 1 घंटे का होगा, आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, या जैसे अभी ईद की हॉलीडे आ गई थी तो वो हॉलीडे निकालो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ स्टूडेंट्स की करंट सिलेबस पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, वरना होगा क्या, आप पुराना करने के चक्कर में जो करंट है इसे बैकलॉग बनाओगे, और ये बैकलॉग का पहाड़ पे पहाड़ बनता जाएगा, और ये बैकलॉग कभी खत्म नहीं होगा। और बैकलॉग ऐसा दीमक की तरह जो हमारे दिमाग में ना गुनगुन 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 वो कीड़ा चलता ही रहता है, वो दिमाग खाती रहती है, सारी एनर्जी ये थॉट ड्रेन करता रहता है, बैकलॉग 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 बैकलॉग। तो बैकलॉग खत्म करने का ही तरीका है कि करंट सिलेबस अब हम और बैकलॉग क्रिएट नहीं करेंगे, करंट डेली का डेली करेंगे, और बैकलॉग के लिए हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। एक्स्ट्रा मेहनत हम कैसे करेंगे, डेली जब आपकी क्लासेस हैं तब आप 15 से 20 मिनट्स का टाइम एक्सक्लूसिवली बैकलॉग के लिए निकालो, और जो आपके हॉलीडेज आएंगी या संडे आएगा उस दिन आपको सीरियसली बैकलॉग कवरेज के लिए देना है। इसमें एक बात समझो, हो सकता है कि ऐसा करने से आपका बैकलॉग 1 महीने में खत्म हो और उसके पहले आपका टेस्ट आ जाए। बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट के चक्कर में ना दमादम उल्टा सीधा कैसे भी करके बैकलॉग बस निपटाने लग जाते हैं। वो नहीं करना। एक बात समझो, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। हमें अखबार की तरह, न्यूज़पेपर की तरह रीड नहीं करना, हमें स्टडी करना है, अध्ययन करना है। तो भले ही आपका बैकलॉग कंप्लीट होने में 1 मंथ का टाइम लगे, और मान लो 15 दिन बाद आपका टेस्ट आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, जितना सिलेबस आपका बैकलॉग का रह गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप मत अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं आप टेस्ट मत दो, टेस्ट तो दो, क्योंकि उससे ही तो पता चलेगा कि जो करंट में पढ़ रहे हो वहां के क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। पर आप अपने साथ ईमानदार रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोल दो घर वालों को कि मेरा ये बैकलॉग हुआ था इसीलिए मैंने ये 50 में से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे और मैं 20 में से अपने आप को जज कर रहा हूं, कोई बात नहीं है। तो भले ही 1 महीने में बैकलॉग खत्म होगा, पर तमीज के साथ खत्म होगा, ढंग से खत्म होगा, ये इंपॉर्टेंट है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो सारे स्टूडेंट्स करंट जो चल रहा है, जो भी चैप्टर हो, जो भी सब्जेक्ट हो, वो चलने देना है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई पुराना कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है तो वो टॉपिक पढ़ लो आप। बायो में तो ऐसा होगा नहीं, सब कुछ हम लोग अलग अलग करके ही पढ़ाते हैं, और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी।
आप बस ये पूछते रहोगे सबको मैसेज कर करके कि बैकलॉग कैसे क्लियर करूं, इसके वीडियो छांटते रहोगे, पर मेहनत नहीं करोगे क्लियर करने के लिए, अलग से टाइम नहीं निकालोगे, तो फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो आपको करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिनका बैकलॉग नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वो संडे को, हॉलीडे को रिविजन के लिए यूज करो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। तो एक तो करंट सिलेबस पे फोकस करना है, दूसरा एक्स्ट्रा मेहनत करना है अपने को टू क्लियर द प्रीवियस बैकलॉग, एंड नंबर 3, नया बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना। नो न्यू बैकलॉग्स क्रिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट्स सोचिए, जिनके बैकलॉग्स हैं, ईमानदारी के साथ सोचिए कि बैकलॉग क्यों क्रिएट हुआ। मैं आपको लिख कर देती हूं, 90%, 90 क्या 95, 96% टाइम बैकलॉग जो है वो केवल और केवल नालायकी के कारण क्रिएट होता है, आलस के कारण क्रिएट होता है, अपनी बदतमीजियों के कारण क्रिएट होता है, और कुछ भी नहीं होता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी की तबीयत खराब हो गई है या फैमिली में कुछ ऐसा हो गया है जिस कारण से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, या कोई शादी में जाना पड़ा है उस कारण से डिस्टर्ब हो गई है। 95 क्या 99% टाइम कारण होता है अपनी ही नालायकी। क्लास मिस कर रहे हो, ढंग से याद नहीं कर रहे हो। हाँ, 2-3% ऐसा भी होता है कि आपने नया बैच ज्वाइन किया है, आपको उतनी सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है, तो आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो। वो होता है 2-3% के साथ में, या आपने लेट ज्वाइन किया है, वो एक अलग बात है। बट स्टूडेंट्स, अदरवाइज अगर ये नालायकी और आलस के कारण है, और अगर आप इसे छोड़ने को तैयार नहीं हो, तो फिर आप 2.0 में 3.0 का वेट करोगे, 3.0 बैच में 4.0 का, फिर 5.0 का, फिर फास्ट ट्रैक का, फिर वन शॉट मैराथन पे आ जाओगे कि मैडम वन शॉट मैराथन से पढ़ के दे दें क्या हम नीट। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 सिंपल टिप्स हैं, अगर आपने फॉलो कर ली, तो मेरा मोटो ये है कि भले ही बैकलॉग धीरे धीरे क्लियर हो, बट क्वालिटी के साथ क्लियर होना चाहिए। भले ही स्लोली हो, बट क्वालिटी के साथ होना चाहिए। जो पढ़ रहे हो वो लर्न होना चाहिए, उसके क्वेश्चंस बनने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए तो आज की क्लास को